नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू रहा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो कि अब जो आपका एग्ज़ाम होगा कुछ ना कुछ कम से कम 10% आपका क्या होगा, मॉडरेट लेवल का आने वाला है। कम से कम 10%, कम से कम 10% आपका मॉडरेट लेवल का बिल्कुल 100% होने वाला है। क्योंकि आप 2008 का एग्ज़ाम उठाइए, 2018 का एग्ज़ाम उठाइएगा और फिर 2019 का एग्ज़ाम उठाइएगा, तो मैं कुछ ना कुछ बिल्कुल कंपलसरी पता जाएगी। हाँ, कम से कम 20% जो 2019 का था वो टफ था, मगर इस बार आपका कम से कम 30% 2018 से, 30% 2019 से आपको 10% मॉडरेट एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें हर प्रकार से पढ़ना है, जितने प्रकार होते हैं ना, जितने प्रकार लूसेंट बुक में दे रखे हैं सबको हमें पढ़ना है, एक तरफ से पढ़ना है ना। तो मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ लूसेंट का, यहाँ पर आपके 58 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 58 क्वेश्चन है। टोटल की बात करता हूँ, जो आपके रिक्त स्थान जो होते हैं लूसेंट बुक में आपके 115 क्वेश्चन देख रखे हैं। तो आज मैं पार्ट 1 आपसे डिस्कस करूँगा, कल मैं पार्ट 2 आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन 58 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही 58 क्वेश्चन है ना, तो अच्छे क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल से क्वेश्चन हैं। तो इन्हें देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपने बना लिए तो आप बाकी तो इजीली आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। ये 115 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को अगर अच्छे लेवल का देगा तो यहाँ से उठा के देगा, वरना आप बिल्कुल इजीली दे देगा जो आप सिर्फ देखते ही आंसर निकाल सकते हो, अगर इतना आपने लगा रखा है तब, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट क्वेश्चनों के लिए। जैसे कि दे रखा है यहाँ पर आज का टॉपिक है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। इस प्रकार से भी देखने को मिलता है एग्जाम में, देखा होगा आपने, है ना, जो आपके नेकपाल होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो यह टॉपिक बहुत ही अच्छा है, यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब आएगा तो 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये याद रखना। आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कह रहा है सत्य और अहिंसा का संबंध है। अब यहाँ पर डैश जो जगह है, यहाँ पर क्या चीज़ आएगी 4 ऑप्शन में से, वह आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दिए जाएंगे, 10 सेकंड में आपको निकालना है, ठीक है, बिल्कुल। समय समाप्त हो चुका है। तो जो कह रहा है सत्य और अहिंसा का संबंध होता है, एक तो सत्य हुआ और एक अहिंसा हुआ, दोनों का क्या होगा, घनिष्ठ संबंध होगा, है ना, दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है सत्य और अहिंसा का। मतलब अहिंसा जो होती है वो क्या है, सत्य के परि होती है ना, तो इसलिए इसे घनिष्ठ कहेंगे, है ना, इसलिए इसे क्या कहेंगे, घनिष्ठ कहेंगे। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है मानसरोवर तक पहुंचना है। अब डैश में बताना है यहाँ पर क्या आने वाला है। 10 सेकंड आपके पास हैं। मानसरोवर तक पहुंचना है कैसा है, दुर्लभ जो होता है वो क्या होता है, विलुप्त प्राणी। मतलब मानसरोवर तक पहुंचना दुर्लभ तो है नहीं। दुर्लभ मतलब क्या होता है, जैसे कोई वस्तु जो होती है, कोई जीव होता है वो दुर्लभ प्रजाति में चला जाता है, तो ऐसा कुछ यहाँ तो हो नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। मतलब वो रास्ता जो है, कोई भी रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं, गम। गम माने क्या होता है, रास्ता, और दुर मतलब क्या होता है, कठिन। तो इस प्रकार से हमारा दुर्गम हो जाएगा, राइट। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सांप्रदायिकता का आग देश में हुई है, क्या हुई है आपको बताना है। बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, सारे के सारे आराम से आप दे सकते हैं ना, बिल्कुल। मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसका आपको आंसर का पहले अर्थ देखना पड़ेगा, फिर आप वहाँ पर उसे लगा पाएंगे। तो बिल्कुल सांप्रदायिकता का आग देश में क्या हो रही है, हुई है ना, देश में लगी हुई है, क्या कहेंगे, लगी हुई है। अगर आप देखोगे समाई हुई है तो आग समाई नहीं जाती है ना, आग किसी में समाती नहीं है ना। और बात करें पनपना भी नहीं होता है, आग पनपती कहाँ पर है भाई, आग देश में लगी है, आग देश में लगी हुई है, बिल्कुल। तो अगले बढ़ते हैं। भड़कना, भड़काना तो क्या होता है, जीव को भड़का सकते हैं, किसी मनुष्य को भड़का सकते हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। भारत की रक्षा, ध्यान से पढ़िएगा, भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का क्या है, कर्तव्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। भारत की रक्षा, तो भारत की क्या होती है, बिल्कुल
भारत की क्या होती है? अस्मिता होती है, गौरव होती है ना, बिल्कुल। अस्मिता होती है, गौरव होती है, तो वही यहाँ पर बात हो जाएगी। गौरव को ही क्या कहते हैं हम? अस्मिता कहते हैं। तो पहले अस्मिता का हमें अर्थ आना चाहिए। अस्मिता को क्या कहा जाता है? गौरव कहा जाता है। तो भारत की गौरव की रक्षा, है ना, भारत की गौरव की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का क्या है, प्रत्येक भारतीय का क्या है? कर्तव्य है। ठीक है, बिल्कुल इजीली था, आराम से आप बना सकते थे। अगले बढ़ते हैं। ताजमहल का अद्भुत नमूना है। अभी आपको बताना है ये डैश में क्या आने वाला है। 10 सेकंड आपके पास हैं। समय समाप्त हो चुका है। ताजमहल का अद्भुत नमूना है। अगर नमूने की यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम नमूने की यहाँ पर बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, है ना। ताजमहल, ताजमहल का अद्भुत नमूना है। किसका है? मूर्तियाँ हैं ताजमहल में? ऐसा कुछ नहीं। शिल्प हैं, शिल्पियों का बना हुआ है। वो पत्थरों का बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। उसमें चित्र टंगे हुए हैं? नहीं टंगे हुए हैं। वो क्या है? स्थापत्य कला है। क्या है? स्थापत्य कला है। मतलब क्या है? एक समझ सकते हैं ना, निकाल सकते हैं इसका आराम से। तो ताजमहल, ताजमहल जो वो है स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। बहुत ही इजीली था, आराम से आप निकाल सकते थे। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख हैं। क्या हैं आपको बताना है। अभी आपको नहीं पता होगा, है ना, तो ये नाटककार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब याद हो गया होगा कि ये क्या है, कि नाटककार हैं। अगले बढ़ते हैं। कह रहा है युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कवियों में की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है वो आपको बताना है। 10 सेकंड आपके पास हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, अब तक 5 सेकंड हो चुके हैं। टाइम समाप्त हो चुका है। टाइम हुआ है वो आपका समाप्त हो चुका है। कह रहा है युद्ध प्रधान और राष्ट्र चेतना परक, है ना, चेतना परक की बात हो रही है। कविताओं में की प्रधानता होती है, तो भाई रजोगुण होगा यहाँ पर, राइट, है ना। रजोगुण की प्रधानता होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगले बढ़ते हैं। फिर अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैया मोही बहुत खिजायो, है ना। मैया मोही बहुत खिजायो मतलब बहुत सताता है। कौन सताता है? बहुत खिजायो। अभी खिजायो का अर्थ भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पर। मैया मोही बहुत खिजायो, तो खिजायो कौन खुजायो? उदव खिजायो, है ना। दाऊ जो थे, दाऊ खिजायो, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट। अगले बढ़ते हैं। ये हमारा PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अगले बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम संस्कृति एवं जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम संस्कृति एवं सांस्कृतिक एवं जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। टाइम समाप्त हो चुका है। 10 सेकंड आपके हो चुके हैं, आपने पढ़ भी लिया होगा, है ना। तो अब देखते हैं, 2 बार हमने भी पढ़ लिया, तो यहाँ पर जो हो जाएगा साहित्यिक हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ का नाम सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा, अमर रहेगा। अगले बढ़ते हैं। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं भी मानता है। क्या मानता है आपको बताना है। डैश में यहाँ पर क्या आने वाला है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं भी मानता है। क्या मानता है? ये आपके लेखाकार में आया हुआ है, इसे लेखपाल कहते हैं, है ना। तो भाई इसका हो जाएगा अपवित्र मानता है ना। क्या मानता है? मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र मानता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट होने वाला है। अगले बढ़ते हैं। अनकथ परिश्रम, अब आपसे रिलेटेड है, ये आपसे रिलेटेड है और अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। असिस्टेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनकथ परिश्रम, है ना, कहते ना कि अनथक परिश्रम और सतत से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। अब बताइएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा।
सत मतलब, सतत मतलब क्या होता है? सर्वदा भी होता है, इसका अर्थ क्या होता है? सर्वदा भी होता है, हमेशा भी इसका अर्थ होता है। हम आपको इसका अर्थ बता दे रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल। अब बताइएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा। अनिकत परिश्रम और सतत अध्यवसाय, है ना? अध्यवसाय मतलब सतत मतलब दो, रोजाना, हमेशा आप अध्यवसाय करोगे, पढ़ोगे, है ना, से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा पर समसीमा को पा लेता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आपके एग्ज़ाम से बहुत ही परे था, सॉरी परे नहीं, इम्पोर्टेंट था, है ना? अगले बढ़ते हैं। केवल वस्तुकीय, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा को नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता आपको बताना है। केवल वस्तुकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता वो आपको बताना है, ठीक है? अभी स्लोली पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? अब जल्दी ही हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है? जल्दी ही हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत हो जाएगा वरना। बिल्कुल सही, आपने निकाल लिया होगा, 10 सेकंड हो चुके थे। तो इसका उन्मेष हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? उन्मेष यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता, है ना? बिल्कुल। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का अध्ययन नहीं कर सकता, उन्मेष नहीं कर सकता, है ना? या फिर आप जान सकते हैं। अगले बढ़ते हैं, फिर कह रहा है, अगले बढ़ते हैं यहाँ पर, देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा है। अब बताना यहाँ पर क्या है, डैश में क्या आने वाला है। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा है, क्या है? बिल्कुल ध्यान से फटाफट आंसर देते हुए, अब थोड़े से स्पीड में होते हुए, माना अब थोड़े से स्पीड में होते हुए 10 सेकंड आपके पास हैं। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। कैसी है? अनुकरणीय है ना? बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ी सी यहाँ पर पिक्चर अच्छी नहीं आती हुई है ना। अगले बढ़ते हैं। तो बात करें यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको थोड़े से धुंधले दिखेंगे, उसमें पढ़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है? कह रहा है, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते हैं उनकी की जाती है, क्या की जाती है? जो लोग समय का ख्याल नहीं करते हैं, समय के पाबंद नहीं होते हैं, उनकी क्या करते हो आप? निंदा ही तो करते हो। बिल्कुल इजीली था, है ना? बिल्कुल इजीली था। उनका क्या करोगे आप? निंदा ही करोगे कि यार ये तो बहुत ही समय का पाबंद नहीं है, है ना? ये तो भी हमारे काम का भी नहीं है, तो आप निंदा ही तो करोगे। बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं। कमल का सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं कर सकता। बताइएगा यहाँ पर कौन सा राइट है। कमल का सौंदर्य, अब कमल का डायरेक्ट में सौंदर्य भी तो कह सकता था, मगर यहाँ पर ऐसे ही कोई रिलेटेड होगा। अब कमल का यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, क्योंकि भंवरे को आकर्षित करने की बात हो रही है, तो कमल की सुगंध की बात होगी, है ना? कमल के सुगंध की बात होगी, है ना? बिल्कुल सुगंध की बात होगी। तो यहाँ पर हम सुगंध का अर्थ क्या होगा आपका? बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? सौरभ यहाँ पर हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम? कमल का सौरभ सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं कर सकता है। तो जो सौरभ का अर्थ होगा वो क्या होने वाला है? सुगंध हो जाएगी यहाँ पर राइट। अगले बढ़ते हैं, इसे खुशबू भी कह सकते हैं, ठीक है? अगले बढ़ो। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए, परंतु संवेदनाशील दिन प्रतिदिन होती जा रही है। क्या होती जा रही है? विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परंतु संवेदनाशील, ध्यान से देखिएगा, परंतु संवेदनाशील दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही हैं, है ना? बिल्कुल। परंतु संवेदनाशील दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही हैं, ठीक है? अगले बढ़ते हैं।
अगले बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दुर्लभ मतलब क्या होती है? विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, विज्ञान कितने परीक्षण कर रहा है मगर फिर भी हमारी जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो क्या हो रही हैं? दुर्लभ होती जा रही हैं। जो समुद्र में हमारे शैवाल हैं वो भी क्या हो रहे हैं? ख़त्म होते चले जा रहे हैं। मगर विज्ञान कितनी भी तरक्की को ना पाले, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वह बात कही गई थी, कह रहा है राष्ट्र की के लिए, राष्ट्रीय ध्यान रखना, राष्ट्र की के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो यहाँ पर क्या बताना है? समय समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर जो होने वाला था, राष्ट्र की आन के लिए, है ना, राष्ट्र के गौरव के लिए, राष्ट्र की गौरव के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, है ना। राष्ट्र की आन के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए उन्होंने, शहीदों ने अपना क्या दे दिया? बलिदान दे दिया। अगले बढ़ते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, तो यहाँ पर भी बिल्कुल इजीली है, काके लागू पाएँ। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अगले बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको छंद देखने को मिल सकते हैं ना, जो दोहे होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, तो बिल्कुल इजीली होते हैं। अगर दोहा पता होगा तो आप लगा दोगे, वरना वहाँ पर तो आपको कंफ्यूज होना ही होना है। ठीक है, बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं। परिछिद्रान बेसड़ एक मुख्य है, एक प्रमुख है, क्या है? परिछिद्रान बेसड़ एक प्रमुख है, क्या है वो आपको बताना है। परिछिद्रान बेसड़ क्या है वो आपको बताना है। 10 सेकंड आपके पास हैं। और ग्राम पंचायत में आपका पूछा गया है तो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट। 10 सेकंड आपके हो चुके हैं। दुर्गुम हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, दुर्गुण हो जाएगा यहाँ पर, राइट। जिसमें कैसे दुर्व्यवहार के गुण हो, मतलब क्या उसमें कुछ ना कुछ दोष हो, मगर गुण तो हैं मगर उसके अंदर दोष भी हैं, तो इसे क्या कहते हैं? परिछिद्रान बेसड़ कहा जाता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। यह सर्दियों में चली आ रही है, क्या चली आ रही है? सर्दियों, सॉरी, अरे गलती हो गई यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, यह सदियों से चली आ रही है, बताइएगा। यह सदियों से चली आ रही है, क्या चली आ रही है आपको बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, नेकपाल में देखने को मिल सकता है भाई, नेकपाल में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यह सदियों से चली आ रही है, क्या चली आ रही है? परिपाटी चली आ रही है ना, परिपाटी चली आ रही है, मतलब आपके जो रीति रिवाज होते हैं उन्हें ही हम परिपाटी कहते हैं। बिल्कुल। विश्व में की ही प्रधानता है, विश्व में की ही प्रधानता है, किसकी प्रधानता है आपको बताना है। समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। विश्व में की ही प्रधानता है, किसकी है? कर्म की प्रधानता है, किसकी है? कर्म, क्रिया, कार्य की प्रधानता है, यहाँ पर राइट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं फिर, अगले बढ़ते हैं। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो विश्व में आपकी प्रधानता कैसे हो जाएगी? जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कर्म कर रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं, मगर शिक्षा पर कोई भी वहाँ पर कर्म हो ही नहीं रहा है ना, शिक्षा पर कोई भी कर्म नहीं हो रहा है। बहुत परेशान है छात्र। ठीक है, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ राजनीति करने से हैं, इन्हें किसी से देश से मतलब नहीं है, बस राजनीति करने से मतलब है और एक दूसरे की बुराइयों करने से मतलब है, मगर देश से कोई मतलब नहीं, कि देश चाहे कहीं जाए कोई मतलब नहीं। इंडिया इतना पीछे है, सारे ऐप बंद कर दिए है ना, ऐप बंद कर दिए, मानते हैं ऐप बंद कर दिए, मगर इंडिया ने एक भी ऐप बना के तैयार किया? उस लेवल का एक भी ऐप बनाकर तैयार किया क्या? इंडिया में वॉइस नहीं है? इंडिया में हर देश से ज़्यादा वॉइस है, हर देश से ज़्यादा क्या है? यंगेस्टर है ना, यंग लोग हैं, मगर फिर भी यहाँ पर क्या है? डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो, जानते हो ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर देखा जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो आप समझते हो इतनी बात। तो अगर अभाव ना हो तो कौन पूछे? बिल्कुल, अगर अभाव ना हो तो मोल कौन पूछे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर उन बातों में डीपली जाओगे तो आपका जो चैप्टर है वो
ख़राब हो जाएगा ना। तो अगले बढ़ते हैं। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, प्रेमचंद ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। तो आपको बताना है डैश में क्या आने वाला है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है, ये ध्यान रखना। इसका क्या हो जाएगा, राइट। बहुत दूर तक की बात हो रही है। बिल्कुल सही। टाइम समाप्त तो हो चुका है। तो यहाँ पर परवर्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परवर्ती उपन्यासकारों को, है ना। परवर्ती उपन्यासकारों को ध्यान से पढ़ना। मैंने आपसे कहा था कभी भी आप थोड़ा सा खींच कर पढ़ोगे इन क्वेश्चनों को तो आपका आंसर बहुत ही आराम से ट्रिक भी बना पाओगे, उन्हें याद भी कर पाओगे। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है, मतलब परिवर्ती किया है। कैसे किया है, परिवर्ती किया है। अदरवाइज आप पढ़ोगे तो इस प्रकार से आपके खींचेगा नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं। कह रहा है, डैश की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है। अब आप इसका आंसर अब तक आपने निकाल दिया होगा, है ना। अब तक आपने निकाल दिया होगा, टाइम ख़त्म हो चुका है। कह रहा है, डैश की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। अब भटकती किसकी, जो महिला है वो किसकी तलाश में भटकेगी, मुस्कान की तलाश में भटक रही है ना, खुशी की तलाश में भटक रही है, मतलब सुस्मिता की तलाश में वह भटक रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। अब बताना यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये तो इजीली है, ये तो इजीली है ना। जीवों में क्या होता है, जीवों में क्या होता है, अनुपातिक, बिल्कुल नहीं। अनुसंगिक भी नहीं होता है, अनुश्राविक भी नहीं होता है, अनुवांशिक रोग होते हैं, अदरवाइज कुछ होता भी नहीं है ना। बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी था। यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं आ पाई है, ठीक है। आज मैंने किसी और को खींचने को दे दी थी तो इससे थोड़ी दिक्कत हो गई यहाँ पर, ठीक है। मैंने ये देखा नहीं था, ध्यान से नहीं किया था, देखा नहीं था, ठीक है। कोई बात नहीं, उससे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। रामायण और महाभारत का समय हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। रामायण और महाभारत का समय हो गया, क्या हो गया वो बताना है आपको, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। तो यहाँ पर डैश में क्या आने वाला है बताइएगा। बिल्कुल 10 सेकंड आपके पास हैं। अतीत, अभिभूति, अभिनीति, कालातीत। समय समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। काला मतलब क्या होता है, पूर्व। और देखो काल मतलब क्या होता है, आप जानते हो काल मतलब क्या होता है, समय होता है। काल मतलब क्या होता है, समय होता है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, अतीत हो जाएगा, है ना। अतीत हो जाएगा। अतीत मतलब कैसे, पीछे का समय, यहाँ पर पीछे का समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट, कालातीत हो जाएगा। काल मतलब समय और अतीत मतलब क्या होता है, पीछे का। तो पीछे का समय रामायण और महाभारत का समय जो पीछे का है हो गया है, पर ये ग्रंथ अभी भी नए हैं। तो बहुत ही इजीली था, है ना, आराम से बना सकते थे। अगले बढ़ते हैं। इस घटना में किसी उपद्रव्य के बीज निहित हैं, बताइएगा। इस घटना में किसी डैश उपद्रव्य के बीज निहित हैं। अब बताना यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है। टाइम समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, इस घटना में किसी भावी, भावी जो होते हैं ना, भावी उपद्रव्य, है ना। भावी उपद्रव्य जो होते हैं, जो आपके जो भाव के जो उपद्रव्य होते हैं, है ना, उनके बीज क्या हैं, निहित हैं। मतलब भावी जो होते हैं, भाव के जो तुम्हारी जो घृणा वगैरह होती हैं ना, उपद्रव्य जो होते हैं उनके बीज निहित हैं इस घटना में। कहते हैं ना, इस घटना में किसी न किसी का कोई संबंध है, वही यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, वहाँ से आराम से निकाल सकते हो आप। कह रहा है,
उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई याद हैं। क्या याद हैं आपको बताना है, क्या याद हैं वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आराम से इसे जा सकते हैं आप। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों में कई याद हैं, क्या चीज़ याद हैं कई, वो आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल 10 सेकंड आपके पास हैं। टाइम समाप्त हो चुका है, वैसे 5 सेकंड हो गए। टाइम समाप्त हो चुका है। ठीक है, टाइम समाप्त हो चुका है तो देख लेते हैं इसको। कह रहा है उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों में कई याद हैं। अब आप बताइएगा, देखो लक्षण कभी याद होते हैं? नहीं होते हैं भाई। ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में लक्षण याद होते नहीं होते हैं। अनुवाद भी याद नहीं किए जाते हैं, उदाहरण भी याद नहीं किए जाते हैं ना, याद नहीं है उदाहरण लिखे जाते हैं, अनुवाद किए जाते हैं, लक्षण है ना लिखे जाते हैं, ये भी लक्षण लिखे जाते हैं। अब बात करें उद्धरण जो होता है, उद्धरण चिन्ह आपने देखा होगा ना, इस प्रकार से उद्धरण चिन्ह होता है। मतलब किसी भी परिभाषा को इसमें क्या है, लिखा जाता है। किसी भी परिभाषा को इसमें क्या जाता है, लिखा जाता है। तो मतलब कोई परिभाषा जो होती है वो क्या करी जाती है, किसी ग्रंथ की, उन्हें अंग्रेजी या संस्कृत ग्रंथों के कई जो उद्धरण जो होते हैं, जो परिभाषाएं होती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। आपको इसका बहुत ही अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन भी किया, आपको याद हो गया होगा। अगले बढ़ते हैं। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर में दिया, किस में दिया आपको बताना है। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर डैश में दिया, किस में दिया वो आपको बताना है। 10 सेकंड आपके पास हैं, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। समय समाप्त हो चुका है तो देख लेते हैं। अभिवादन, अबनीस, भिक्षासीस या फिर स्नेहासीस। अब देखिएगा यहाँ पर पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर में दिया। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बात हो रही है प्रणाम, मतलब नमस्कार करना है ना, हाथ जोड़कर कर सकते हैं। तो वो कह रहा है पिता ने जो उसका उत्तर दिया वो कैसे देगा, अरे स्नेह शीर्ष झुका कर दिया। कैसे दिया, स्नेह शीर्ष दिया, शीर्ष झुका कर दिया, स्नेह करके दिया। मतलब स्नेह मतलब क्या होता है आप जानते हो ना, स्नेह मतलब प्रेम से और शीर्ष झुका कर दिया है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देव प्रतिमाओं की जीवनातात एवं कलात्मक देखकर सभी विमुग्ध रह गए। अब क्या विमुग्ध रह गए, देखते हैं इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, फटाफट। देव प्रतिमाओं की जीवंता एवं कलात्मक देखकर सभी विमुग्ध रह गए। क्या देखकर विमुग्ध रह गए, बनाइएगा फटाफट। टाइम समाप्त हो चुका है। देखो बात करते हैं यहाँ पर, ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर बात करें धनश्री, धन मतलब क्या होता है, धनश्री किसे कहते हैं, लक्ष्मी जी कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं है ना। देखकर, कलात्मक, लक्ष्मी देखकर, ऐसा कुछ नहीं। इतिश्री मतलब अधिक, इति मतलब क्या होता है, अधिक होता है ना। अथ मतलब क्या होता है, कम, इति माने होता है ज़्यादा। तो इतिश्री देखकर, अरे अधिक श्री देखकर, या फिर अधिक किसी देवी देवताओं को देखकर कह सकते हैं ना। अतिश्री देखकर, ऐसा कुछ नहीं। जयश्री देखकर, अब जयश्री किसे कहते हैं है ना, जयश्री देखकर, भाई जय का अर्थ क्या होता है, जयश्री देखकर, जयश्री कुछ होता भी नहीं है यार, इसका अर्थ भी नहीं निकलेगा। बात करते हैं अगले, देखो शुभ श्री देखकर, कैसा, शुभ मतलब क्या होता है, शुभ श्री। देखो यहाँ पर अगर पढ़ते हो, देव प्रतिमाओं की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर निकाल रहे हैं ना। देव प्रतिमाओं की जीवनातात और कलात्मक शुभ श्री देखकर, है ना। शुभ श्री मतलब क्या होती है, उनकी एक प्रकार से शुभ प्रतिमा है ना, शुभ श्री कह सकते हैं, शुभ प्रतिमा देखकर, है ना।
शुभ प्रतिमा देखकर, अच्छी प्रतिमा देखकर सभी विमुग्ध रह गए, है ना, सभी क्या है, विमुग्ध रह गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुभ श्री हो जाएगा यहाँ पर, राइट है ना। शुभ मतलब अच्छी, प्रतिमा मतलब श्री माने प्रतिमा, इस प्रकार सकते हैं, है ना। तो अगले क्या हो जाएगा, देवताओं तो हो जाएंगे श्री, तो शुभ प्रतिमाओं को देखकर, देवताओं की शुभ प्रतिमाओं को देखकर सभी विमुग्ध रह गए, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। अब डैश में बताना यहाँ पर क्या होगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, बीएड में पूछा हुआ क्वेश्चन और आपसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो जाता है, तो बिल्कुल आप तो निकाल दिया होगा ना, अब तक निकाल दिया होगा। कथक परिश्रम करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। अगले बढ़ते हैं। इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहुत व्यक्तित्व को, है ना, ध्यान रखना, बहु व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से चित्रण किया गया है। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, दस सेकंड आपके पास हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहु डैश व्यक्तित्व को देखकर, अब बहु मतलब क्या होता है, बहुत। आयामी क्या होता है, यहाँ पर आयामी होना चाहिए, आयाम मतलब आयत, और आयामी क्या हो जाएगा, लंबा चौड़ा, है ना, बिल्कुल। आयामी मतलब क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, एक तो आयत होता है, आयत का ये लंबाई और चौड़ाई, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर लंबी चौड़ी, है ना, लंबी चौड़ी व्यक्तित्व को देखकर, बहु लंबी चौड़ी, है ना, आयामी लंबी चौड़े व्यक्तित्व को देखकर कलात्मक ढंग से चरित्र किया गया, बिल्कुल यही राइट होगा, ठीक है, क्योंकि कलात्मक, देखो व्यक्तित्व की बात हो रही है यहाँ, व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से, अब कलात्मक ढंग से क्या करेंगे, उसे बहु और बड़ा चौड़ा, यहाँ पर बहुत राइट होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही राइट होगा यहाँ पर। आगामी ऐसा होगा नहीं, आने वाला। अनुगामी मतलब पीछे जाने वाला। वैकल्पिक मतलब खाली स्थान, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगामी जो होगा बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, बहुत सॉरी, यहाँ पर आयामी हो जाएगा। आयामी एक आगामी होता है, आने वाला, है ना, बिल्कुल इस प्रकार से कर सकते हैं। अनुगामी मतलब जाने वाला, पीछे जाने वाला, है ना, पीछे जाने वाला अनुगामी। अनु माने पीछे होता है, गामी मतलब जाने वाला, आ मतलब आने वाला, और गामी मतलब, है ना, इस प्रकार से कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयामी हो जाएगा। आयामी मतलब क्या होता है, आयत, लंबा, चौड़ा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा। एक पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव में बहुत या बहु आयामी या फिर लंबा चौड़ा व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से चित्रण किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले बढ़ते हैं, थोड़ा टफ भी क्वेश्चन था, ठीक है, मगर इसका ऑप्शन वाइज काटते तो आराम से आप जा सकते थे। बात करें बंधुओं ने शौक सतप्त नारी को, ध्यान से देखना, बंधुओं ने शौक सतत्व नारी को समझाया और कुछ देर के बाद वह हो गई। क्या हो गई, बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हो गई, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, विनिमस्त हो गई, व्यस्त हो गई। अब व्यस्त मतलब तो भाई व्यस्त होगा नहीं, है ना। अस्वस्थ हो गई मतलब उसकी स्वास्थ्य की हालत ख़राब हो गई। विनिमस्त हो गई, विन्यस्त, तो विन्यस्त मतलब क्या होता है, है ना, विन्यस्त, सॉरी, विन्यस्त, ये तो होगा नहीं। विन्यस्त मतलब ये क्या, किसी का बिगड़ना होता है, ये भी, है ना, विन्यस्त, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रकृतिस्थ हो जाएगा, प्रकृतिस्थ हो जाएगा। इसे आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, इसे आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं कि जो प्रकृति अस्त मतलब जैसे प्रकृति में पहले थी, है ना, जैसे प्रकृति में वह पहले थी वो वैसी ही हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन अगर आपको याद होते हैं तो ऑप्शन भी काट कर आप इस पर जा सकते हैं, मगर आप इस प्रकार से भी इसे याद रख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अगले बढ़ते हैं।
दैनिक जीवन में जो व्यक्ति को स्थान देता है ना, जो व्यक्ति को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। तो डैश का बताना यहाँ पर क्या होगा, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डैश को स्थान देता है, किसको स्थान देता है, और वो उसकी कलात्मक रुचि का विकास करता है। यहाँ पर याद रखना, कलात्मक रुचि का विकास करता है। अब कलात्मक रुचि की बात कहाँ होगी, ये ध्यान रखना। कलात्मक रुचि की बात क्या होगी, इसके सौंदर्य की बात होगी, है ना, या फिर किसी के जैसे कोई कला की बात होती है ना, आप जानते हो, तो यहाँ पर सौंदर्य ही होगा, राइट है, क्योंकि सौंदर्य की बात हो रही है। कला में हम सौंदर्य दिखा सकते हैं, कलाकारी करा सकते हैं, मगर आप अदरवाइज देखोगे शक्ति, शील, है ना, स्वार्थ की बात हो रही है, ऐसा कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि कलात्मक रुचि की बात यहाँ पर हो रही, तो सौंदर्य ही यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आराम से दे सकते थे। अगले बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति को स्थान देता है, ये देख ही लिया हमने यहाँ। अगले बढ़ते हैं। अभी आपके पास 15 क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन है, सभी लगा के जाना, ठीक है। मुगलों की सेनाओं ने नितिका रण क्षेत्र को, ध्यान रखना, मुगलों की सेना ने नितिका रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में डैश कर देती थी। अब बताना यहाँ पर क्या होगा। मुगलों की सेनाओं में नितिका रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में, कह सकते हैं ना, परिवर्तित कर देती थीं, या फिर ये भी कह सकते हैं परिणित कर देती थीं, है ना, परिवर्तित, परिणित, बिल्कुल इजीली है ये तो, है ना, बिल्कुल इजीली है। और मतलब आप समझ सकते हैं इसका, है ना। मुगल की सेनाओं में नृत्यकाएँ, कुछ नृत्यकाएँ थीं, वो रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में परिणित कर देती थीं, परिवर्तित कर देती थीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के किस पर पहुंच सकता है, प्रगति डैश के डैश पर पहुंच सकता है। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के, अब प्रगति की बात हो रही है तो कहाँ जाएगा प्रगति के, अरे प्रगति के शिखर पर ही तो पहुँचेगा, है ना। कोई काम करेगा तो परिश्रम करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, उसके शिखर पर ही तो पहुँचेगा, है ना। अगर एवरेस्ट पर चढ़ेगा तो जब परिश्रम करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, एवरेस्ट के शिखर पर ही तो पहुँचेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई करते करते अपनी जॉब के शिखर पर ही तो पहुँचोगे। अगले बढ़ते हैं। सभी धर्मों में प्रवणता को महत्व दिया गया है। सभी धर्मों में प्रवणता को महत्व दिया गया है। ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखो सभी धर्मों में, आपका धर्म है, हमारा धर्म है, औरों का धर्म है, इसमें आचार होता है, ऐसा कुछ नहीं। विचार होता है, ऐसा भी कुछ नहीं। सत्कार किया जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं। क्योंकि प्रवणता का महत्व की बात हो रही है, ध्यान रखना, प्रवणता के महत्व की भी बात हो रही है, इसलिए बता रहा हूँ ये। सभी धर्मों में व्यवहार प्रवणता का महत्व किया जाता है। जो आपका व्यवहार कैसा है, कुछ लोग कुछ ढंग से रहते हैं, कुछ लोग कुछ ढंग से रहते हैं, कुछ धर्मों के लोग कुछ ढंग से रहते हैं, है ना। तो बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार जो है प्रवणता का महत्व दिया गया है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। ज्यों ज्यों व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए खुलते हैं। क्या खुलते हैं, क्या खुलते हैं। ज्यों ज्यों व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है, अनुभव की बात हो रही है कि आपका अनुभव कितना तेज होते जा रहा है, उसके समक्ष नए नए, टाइम समाप्त हो चुका है,
क्षितिज खुलते हैं, क्या कहते हैं, क्षितिज, कपाट जिन्हें कहते हैं ना, अनुभव, अनुभवों के जो कपाट होते हैं, जो क्षितिज होते हैं, वह खुलते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले बढ़ते हैं। मानव हृदय का जगत जगत जैसा नहीं है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा राइट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका अनेक शब्दों के एक शब्द से रिलेटेड है। जो आपको कल मैंने 108 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन करवाए थे, कल एक ही वीडियो में नहीं देखे तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर एक वीडियो में क्लोज कराता हूँ। मगर आज का जो चैप्टर था हमारा ये बहुत ही लेंदी था, 115 क्वेश्चन थे, समय कम से कम 2 घंटा हो जाता, क्योंकि पूरा पढ़ना पड़ता है, तो उसका अर्थ बताना पड़ता है, तो समय लगता है। तो इसलिए 58 क्वेश्चन लिए गए हैं। कल आपको 58 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 120 क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड कर देंगे, ठीक है। मानव हृदय का जगत, ध्यान रखना, प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है, है ना। मानव हृदय का जगत, जो जग है, जो संसार है, वो प्रत्यक्ष जगत मतलब प्रत्यक्ष जग, जो इस समय जो जग है उस जैसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष राइट हो जाएगा, है ना। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, परोक्ष मतलब क्या होता है, आंखों से ओझल। अगले बढ़ते हैं फिर। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में सन्नाटा छा गया। अब कर्फ्यू लगने से सारे शहर में डैश सन्नाटा छा गया। शुमसान, कहते हैं ना, शुमसान सन्नाटा। दस सेकंड हो चुके हैं, आपने निकाल भी दिया होगा, है ना, आपने निकाल भी दिया होगा। कुछ लोग शाश्वत में कंफ्यूज हो रहे हैं, हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको बता दूँ शाश्वत का अर्थ क्या होता है। जो शाश्वत होता है वो मतलब क्या होता है, हमेशा रहने वाले को शाश्वत कहते हैं ना। हमेशा जो चीज़ रहती है, जो चीज़ हमेशा रहने वाली है, जैसे भगवान है वो शाश्वत हैं, वो हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो चीज़ हमेशा रहती है, सर्वदा रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। मगर शहर में सन्नाटा हमेशा तो नहीं रहता है। जो सन्नाटा होता है वो सयासा होता है, नहीं होता है, वो भयावह होता है। वो कैसा होता है, भयावह सन्नाटा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट होगा। अगले बढ़ते हैं। राजेश की बातों से होकर डैश, ध्यान रखना, राजेश की बातों से डैश होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। आंसर दो। डैश में क्या आने वाला, 10 सेकंड आपके पास है, पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। दस सेकंड हो चुके हैं, अब देखते हैं। 10 सेकंड हो चुके हैं, अब देखते हैं। अब यहाँ पर पीड़ित की बात हो रही है, पहला ऑप्शन पीड़ित। संदीप ने उसे मारने के लिए, है ना, राजेश ने कुछ बातें की। अब उसे पीड़ित तो नहीं किया, उसे मारा तो नहीं, उसने सिर्फ क्या की हैं, बातें ही तो की हैं, ये तो होगा नहीं। उत्साहित करना मतलब जैसे कि उत्साहित मतलब क्या होता है, उत्साह, उत्साह की बात अलग होती है, ध्यान रखना। उत्साह जैसे किसी सेना के लिए, जैसे कोई सेना के लिए, है ना, जैसे कोई सेना के लिए उत्साह बढ़ाता है, अपने दुश्मन के लिए, है ना, अपने दुश्मन के लिए उत्साह बढ़ाता है। तो राजेश ने उत्साहित बातें तो नहीं की थी। अगर उत्साहित बातें करता वो तो खुद तो नहीं पिटता, खुद तो नहीं पिटता, वो किसी और को पीटने को कहता। तो उत्साहित बातें भी नहीं की उसने, है ना, उत्साहित बातें भी नहीं की थी। और आंदोलन भी नहीं चलाया था उसने, बातें ही तो की थी, आंदोलन थोड़ी चला दिया। उसे उत्तेजित किया था बातों से, बातों से उसे उत्तेजित किया था। उसकी जो उत्तेजना थी वो तेज कर दी, है ना, बातों से उसको गाली दे दी, उसे उत्तेजित किया, तभी तो उसने तलवार खींची। किसको मारने को, संदीप ने उसी को मारने को, है ना, ध्यान रखना, संदीप ने उसे मारने को। यहाँ पर उसकी बात हो रही है, इसलिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर उत्तेजित की ओर जाएंगे। अगर वह किसी और की बात करता तो हम कहाँ जाते, उत्साहित की बात करते, ठीक है, बिल्कुल। अगले बढ़ते हैं। सरकारी कर्मचारियों की को चाहिए कि वे उचित से, है ना, डैश का है ना, डैश, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डैश से आवेदन करें।
उचित डैश से आवेदन करें। ध्यान से आंसर देते हुए 10 सेकंड आपके पास। समय समाप्त हो चुका है। समय आपका समाप्त हो चुका है। ध्यान रखिएगा, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित, अब उचित की बात हो रही, उचित प्रकार होगा जो आवेदन करे, उचित प्रकार तो नहीं होता है। देखो सीधी बात करते हैं आंसर पे, ठीक है। उचित माध्यम होता है। आवेदन कोई भी करोगे तो उचित माध्यम से करोगे, ऑनलाइन करोगे या ऑफलाइन करोगे, या फिर आप पत्र लिखकर करोगे, या फिर आप बातों से करोगे, कैसे करोगे आवेदन, है ना। तो ये होता है। तो यहाँ पर माध्यम, यहाँ पर बात होगी इलेक्ट्रॉनिक करोगे, है ना, ईमेल द्वारा करोगे या फिर व्हाट्सएप द्वारा करोगे, उचित माध्यम जो होने लगेगा उससे करेंगे वो, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का दिया, क्या दिया, अहिंसा का क्या दिया। अब महात्मा बुद्ध हैं, वो क्या देते हैं, पाठ देते हैं, संदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं या फिर उपदेश देते हैं। तो भाई देख के ही निकाल दिया होगा अब तक समय, है ना, देख के ही निकाल दिया होगा। उपदेश देते हैं, बिल्कुल सही। अहिंसा का, अब अहिंसा क्या होती है, मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना डंडों से, सिर्फ बातों से समाधान निकालना, है ना, उसे अहिंसा कहा जाता है। बिना हथियार के लड़ना अहिंसा हो गई। हम हथियार नहीं उठाएंगे, दुश्मन हमें मार के फेंक दे, महात्मा गांधी की तरह, है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। वैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा से ही देश को आज़ाद करा दिया। भाई अहिंसा भी एक प्रकार से बहुत ही पावरफुल है ना, बहुत ही पावरफुल है, पावर है भी अहिंसा में। अगले बढ़ते हैं। दिशाहीनता, है ना, दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में होती है, क्या होती है भाई, दिशाहीनता मतलब, दिशाहीनता मतलब क्या, दिशा जो है वो हीन है, दिशा जो है वो खराब है ना। कोई भी दिशा है, हम दिशा में जा रहे हैं मगर वो दिशा खराब है, हमें कुछ पता नहीं है ना, हमें कुछ दिशा का पता नहीं है, दिशा कहाँ है, अब दिशा का हमें ज्ञान नहीं, दिशा खराब हम जा रहे हैं, दिशा जो हमारी दिशा है वो खराब और जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो हमारी क्या बनेगी फिर, बाधक बनेगी, साधक तो बनेगी नहीं। साधक मतलब क्या होता है, साधक मतलब क्या होता है, हमारी सहायता करने वाली, हमारी सहायता करे। तो यहाँ पर जब दिशाहीन गंतव्य है, जब दिशा आपको मालूम ही नहीं है और पथ पर जा रहे हो, तो वो आपको क्या होगी, वह स्थान आपको क्या होगा, बाधक होगा, बाधक होगा, बाधक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन और हैं, इन्हें भी अटेंड करते हैं। 5 नहीं होंगे, यहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है अभी, क्योंकि 58 प्लस क्वेश्चन के फिर में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 55 प्लस क्वेश्चन कह रहा है, इस डैश परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। बताइएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा। इस डैश परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, मगर भी कंफ्यूज भी आपको कर सकता है, लगता है। इस परिस्थिति में, इस डैश परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं इसे। अब तीक्ष्ण परिस्थिति नहीं भाई, कठिन परिस्थिति नहीं भाई। अब यहाँ पर थोड़ी से भाई दिक्कत में आते हुए, अब ये कह रहा है इस परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। इस परिस्थिति में, इस गंभीर परिस्थिति में, अभी जब गंभीर परिस्थिति है तो भी आप सहायता क्यों नहीं करोगे, ये बताओ। जब गंभीर परिस्थिति है तो भी आपको सहायता करना पड़ेगा, है ना। जब लोग, कोई गंभीर है, कोई गंभीर पड़ा है रोड पर और आप उसे देख रहे हैं, तो आप सहायता नहीं करोगे क्या, तो कानूनी अपराध हो जाएगा, है ना। फिर तो कानूनी अपराध हो जाएगा, फिर आपके ऊपर केस लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो विषम परिस्थिति हो जाएगी, राइट, ठीक है। यहाँ पर जो विषम परिस्थिति है वो यहाँ पर राइट होगी, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में, मतलब विषम परिस्थिति है, कोई गंभीर भी व्यक्ति नहीं है,
है ना, ना तुम गंभीर हो ना हम गंभीर हैं, विषम परिस्थिति है। जैसे कि इस समय कोरोना वायरस है ना, आप कहो कि हमारी सहायता कर दीजिए हमारे यहाँ पर आकर, तो हम कहेंगे आप देखिएगा कितनी विषम परिस्थिति है। अगर महामारी फैलती है तो आप क्या कहोगे कि यार बहुत लोग मर रहे हैं ना, अब और मैं भी भाई अब बहुत ही तकलीफ़ में हूँ, मैं भी मर जाऊँगा। मैं गंभीर हूँ तो आप क्या कहोगे, भाई तो आप गंभीर हो तो हम आएंगे, है ना, तो हम आएंगे। जब आप हमसे सहायता ले रहे हैं और आप गंभीर हो तो हम आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम परिस्थिति हो जाएगी। आपको आज के बाद इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगले बढ़ते हैं, साहित्यकार की रचना करने की इच्छा कहलाती है। यहाँ पर ध्यान रखना है, साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है। समय समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा सर्जन राइट होगा, सर्जना, रचना सर्जना, रचना सर्जना, रचना सर्जना, इस प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। इसका कोई मेन टॉपिक नहीं है, ठीक है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। सर्जना हो जाएगा राइट, जैसे रचना ध्यान रख लेना उसे ही सर्जना याद कर लेना, ठीक है। बिल्कुल, अगले बढ़ते हैं। भारत के ग्रामांचल, ध्यान रखना, भारत के ग्रामांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूरी के रूप में हैं। अब क्या है वो आपको बताना है, डैश में क्या आने वाला है। भारत के ग्रामांचल की बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूरी के रूप में डैश हैं। 10 सेकंड आपके पास हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। समय समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, देखा, भारत का अग्रांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूरी रूप में अरे कार्यरत हैं, वहाँ पर वह कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट होगा, क्योंकि बंधुआ मजदूरी में जड़े हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं, मतलब क्या है, कार्यरत हैं। अगले बढ़ते हैं, कह रहा है गुलामी की प्रथा से डैश होकर अधिकारियों ने अनेक ममर्सपर्शी कहानियाँ लिखी हैं। ममता से रहित कहानियाँ लिखी हैं, बताइएगा। गुलामी की प्रथा से होकर डैश होकर आहादित होकर, अरे ये आहादित कैसे हो जाएगा भाई, उसे घात थोड़ी पहुंचाया, आपको घात पहुंचाया जो आप कहानियाँ लिख रहे हो, है ना। जब आपको घात कोई पहुंचाएगा तो उसके ऊपर कहानियाँ थोड़ी लिख दोगे आप, बिल्कुल नहीं लिखोगे, बिल्कुल उत्क्षिप्त कहानियाँ लिखोगे। अरे भाई उत्क्षिप्त ये क्या लिख रखा है ना, बिल्कुल अपोजिट दे रखा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यथित कहानियाँ, है ना, व्यथित होकर, मतलब व्यथित होकर, भावुक होकर, है ना, व्यथित होकर, भावुक होकर साहित्यकारों ने अनेक, भावुक होकर, है ना, भाव से जगह व्यथित होकर, भावुक होकर, कह रहा है गुलामी की प्रथा से भावुक होकर, है ना, भावुक होकर, क्योंकि उस समय तो हम गुलामी नहीं थे, मगर अब तो गुलाम थोड़ी नहीं है, मगर फिर भी हम गुलामी से, प्रथा से भावुक होकर, जो पर गुलामी प्रथा चल रही है उसे भावुक होकर ही तो करेंगे, व्यथित होकर, भावुक होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी, है ना, मतलब ममता स्पर्शी, है ना, ममता से प्रिय कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, फिर अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है लाखा कुआं को, है ना, लाखा डाकू को डैश कराने में जनता ने सहयोग दिया। अच्छा क्वेश्चन, लाखा डाकू को डैश कराने में जनता ने सहयोग दिया, तो ये तो गिरफ्तार ही करेगा, है ना, ये तो क्या करेगा, गिरफ्तार ही करेगा और गिरफ्तार ही करवाएगा। अगले बढ़ते हैं, कह रहा है मंच पर अनेक विद्वानों, मंच पर डैश अनेक विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। बताएगा यहाँ पर डैश में क्या आने वाला है। 10 सेकंड आपके पास।
समय समाप्त हो चुका है। तो देखते हैं इसका कौन सा होने वाला है। कह रहे हैं मंच पर अनेक डैश विद्वानों को देखकर। अब ये बताइएगा, अगर कोई भी व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, अदरवाइज और भी हो जाएंगे, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, अदरवाइज और भी ले लो, है ना, अदरवाइज और भी ले लो, ठीक है, अदर वो कभी कोई मंच पे जाएंगी तो वे कौन हैं, और लोग प्रसन्नता हो जाएंगे, लोग क्या होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो मतलब क्या है, वो बहुत ही विख्यात हैं, वो बहुत ही फेमस लोग हैं ना। जब बहुत ही फेमस लोग होते हैं, बहुत ही विख्यात लोग होते हैं, जब वो लोग किसी के संपर्क में आते हैं, कोई एक्टर हमारे संपर्क में आता है और क्या करता है, प्रदर्शन करता है, तो हम क्या होते हैं, बहुत प्रसन्नता प्रकट करते हैं ना। तो यही यहाँ पर दर्शाया गया है कि बहुत ही विख्यात व्यक्ति, कुख्यात तो हो नहीं सकता, है ना। जो लोग विख्यात ही नहीं हैं उनको देखकर हम प्रसन्न क्यों होंगे, है ना। जो लोग विख्यात हैं उनको ही देखकर तो हम प्रसन्नता प्रकट करेंगे। बिल्कुल, अगले बढ़ते हैं। कह रहा है अगले, पूजा ग्रह एक डैश जलने मात्र से चमचमा उठता था। बताइएगा, पूजा ग्रह एक डैश जलने मात्र से चमचमा उठता था। एक जो पूजा ग्रह होता है ना, और जो दिया होता है ना, दिया कहते हैं। अब दिया यहाँ पर बताना है, दिया का अर्थ क्या है। दिया होती है, और जो हम पूजा ग्रह करते हैं ना, वो उसमें वो क्या होता है, पूजा से करते हैं ना, उसमें दिया ही तो होता है, वो दिया जलाते हैं ना, तो उसे कुछ अलग कहते हैं उससे, वैसे तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, कलिंद हो जाएगा। राइट क्या था, सॉरी, कंदिल। एक कंदिल कहते हैं, मगर उसका अर्थ जो हम लोग कहते हैं उसे कुछ अलग कहते हैं। दिया भी कह सकते हैं, ऐसे हम तो दिया भी कह सकते हैं ना, मगर उसमें कुछ अलग होता है, उसका नाम ही कुछ अलग होता है, ठीक है। जो कंदिल कहते हैं उसे ध्यान रखना, ठीक, कंदिल कहते हैं, ये याद रखना। जो पूजा ग्रह में जो जलाते हैं ना, जो 3-4 जो जलती हैं, उसके अंदर लोई जलती हैं, जो ज्वाला जलती हैं 3-4, तो उसे कंदिल कहते हैं, है ना। उसे जैसे ही जलाने मात्र पर चमचमा उठता था, है ना। बिल्कुल, अगले बढ़ते हैं। तुलसी जैसे डैश महाकवि बिरले ही होते हैं। इसका आंसर दीजिएगा फटाफट, कौन सा राइट होगा। ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आ विजय, मतलब विजय ही नहीं हो रहे हैं। अरे ऐसा कैसे होगा यार, ये तो उल्टा दे रखा है। फिर तो अजय और एक होता है विजय मतलब विजय प्राप्त करना, अजय मतलब कुछ नहीं, तो ये भी गलत है ना। आ + जय अजय गलत हो गया, ये भी आ दे रखा है ना, अकारात्मक वर्ड दे दिया पहले ही। बात करते हैं यहाँ पर कालजयी, ये तो आपको बताया था मैंने, काल मतलब क्या होता है, समय। अब यहाँ पर समय तो कुछ यहाँ पर दर्शाया नहीं जाएगा, क्योंकि तुलसी जैसे समय महाकवि बिरले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं यार, ये भी नहीं होगा, क्योंकि काल समय की बात हो गई यहाँ पर। कालजयी, काल को जीतने वाला, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए देखिएगा, दिक विजयी, है ना, दिक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, का खा गा, यहाँ पर हो जाएगा दिक, क्या बन जाएगा यहाँ पर दिक, और अगले क्या बनेगा, अगले बनेगा यहाँ पर विजयी, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, विजयी मतलब क्या हो गया, जीतने वाला। विजयी मतलब क्या हो गया, जीता हुआ। और दिक मतलब क्या हो गया, दीर्घ, दिक मतलब हो गया बड़ा, और विजयी महाकवि बिरले ही होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। रानी युद्ध डैश
वीरता पूर्वक लड़ी, है ना। रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी। बहुत इजी था ये तो यार, बहुत इजी दे रखा था ना, बहुत इजी है। अगले बढ़ते हैं। मुझे इस कार्यालय डैश सभी जानकारियाँ अति शीघ्र चाहिए। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, 10 सेकंड आपके पास हैं। 3 क्वेश्चन आपके पास अभी और हैं, 3 क्वेश्चन आपके पास और हैं अभी, ठीक है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। और कल हम देखेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्योंकि भाई बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाती, 2 से 2.5 घंटे की बन जाती है ना, क्योंकि अच्छा चैप्टर है। मुझे इस कार्यालय डैश सभी जानकारियाँ अति शीघ्र चाहिए। संबंधी डैश सभी जानकारियाँ अति शीघ्र चाहिए। बहुत ही ईजी था। अगले बढ़ते हैं। कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलाकृति, ध्यान रखना, कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का डैश होना चाहिए। प्रतिपालन होना चाहिए। अब ये बताओ, आपकी कोई आकृति है, आप उसमें प्रतिपालन कर सकते हो? पालन करोगे उसमें? नहीं करोगे। अरे दर्पण लगा दोगे, अपोजिट कर दोगे क्या? प्रतिवेदन इसको देखते हैं भाई। प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है? पहले प्रतिवेदन, भाई मेरे को इसका आंसर पता है ना, ये हो जाएगा। इनका 2 का तो मैं निकाल दिया। अब प्रतिवेदन की बात हो रही है ना, प्रति तो अलग हो जाएगा, प्लस वेदन है ना, तो वेदन का कंफर्म नहीं है ना, तो प्रतिफलन हो जाएगा यहाँ पर राइट, ठीक है। प्रतिफलन जो है वो यहाँ पर राइट होगा। आप इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मेरे को अर्थ नहीं मालूम, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। आपसे सादर है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें। तो ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो बहुत ही ईजी है, आप आराम से दे सकते थे। आपसे सादर अनुग्रह है ना, सादर अनुग्रह है या फिर अनुरोध है? बताइएगा भाई, सादर आग्रह है, अनुग्रह है या फिर अनुरोध है? अब भाई किसी से प्रार्थना करोगे, है ना, तो भी अनुरोध करोगे उससे, है ना, उससे क्या करोगे? अनुरोध करोगे। तो यहाँ पर अनुरोध राइट होगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, इन 2 के बाद हमारी वीडियो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिएगा। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ डैश छूट जाता है। सभ्यता की होड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ स्वतः ही छूट जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले बढ़ते हैं। योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व है। योग साधना में फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर, वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फलाहार यहाँ पर बिल्कुल राइट होने वाला है। तो यहाँ पर हमने 58 क्वेश्चनों को देखा और बहुत ही अच्छे प्रकार से डिस्कस भी किया। मेरा मानना है कि आपने जितना पढ़ा होगा सब आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रकार से मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आपको याद कराने की पूरी कोशिश भी रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि हैकर है ना, बिल्कुल हर चीज़ को हैक करना हमारा फ़र्ज़ है। और आपको जो भी बीएससी, हाई स्कूल, इंटर, बीए, अदरवाइज कोई भी जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर उनकी कोई भी जानकारी पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने भाई बहनों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बीएससी, बीए के नोट्स ही दिए जाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको पूरे साल 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल। तो बीएससी वाले, बीए वाले, बीकॉम वाले, है ना, एमए वाले, सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाइएगा। सभी के लिए हर साल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर
95% हमारे यहाँ से, हमारे उन 20 से 25 क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।